हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके ते को बहुत देर तक किस करने के बाद वो जो है ते की होठों को बहुत ही अच्छी तरह से टिश्यू से साफ कर देते हैं और फिर उसको हैंड पकड़ के एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाते हैं और दोनों वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। खाना ख़त्म हो जाने के बाद वो दोनों बहुत देर तक घूमते हैं, लेकिन इतनी सारी जगहों पे घूमने के बाद भी ते की फेस पे बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं था। जेके को ये बात बिल्कुल भी बुरा लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि मैंने इसको इतना अच्छा जगह पे घुमाया है लेकिन ते खुश नहीं है। फिर वो जो है उसको एक बेंच पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर बैठाते हैं और बोलते हैं, ते क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे खुल के बोल सकते हो। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी सी प्लेस पे लेकर आया हूँ। यहाँ कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है और सब जगहों पे जो है बहुत अच्छा सा व्यू है। ये देखने के बाद तो कोई भी खुश हो जाएगा, लेकिन तुम अभी भी खुश नहीं हो। ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो ते कुछ बोलने वाले थे। जेके बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। पेरिस पे आके मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा है। और फिर बेंच पे ते की गोद में वो सर रख के सो जाते हैं। बहुत देर तक वो जो है इस तरह से सोए रहते हैं ते की पैर में। ते उसको देखते रहते हैं कि इसकी फेस कितना मासूम लगते हैं, और जब वो ऐसे हरकतें करते हैं मेरे साथ तो वो हैवान लगते हैं। ते जेके की तरफ देख के मन में सोचता है कि ये हैंडसम तो है, ये बड़े बाल में भी बहुत हैंडसम लगते हैं और उसने बाल काट भी लिया है, वो भी ते की वजह से, क्योंकि ते ने पहले बार कहा था कि आपकी बड़ी बाल है और आपके कपड़े देख के मुझे लग ही रहे थे कि आप माफिया किंग हो। तो जॉनकुक जो है अपने बाल छोटे कर लिया था और ते बोलते हैं, इसने तो अपना बाल भी काट दिया है, अब बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। ऐसे भी हैंडसम लग रहे थे लेकिन अब ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये माफिया किंग और ऐसी हरकतें करते हैं, लोग की जान लेते हैं, मुझे इससे नफ़रत है। फिर ते को याद आता है कि उसको जिमी ने पूछा था तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। भी ने कहा था मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरा बहुत ही केयर करे और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जो मेरे लिए बिल्कुल पागल हो। जिमिन बोलता है, ऐसा है क्या? तो फिर तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर क्यों नहीं बनाते हो? ते बोलते हैं, नहीं, तुम तो मेरे सोलमेट हो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कोई ऐसा चाहिए अपने लाइफ में जो मेरे लिए बहुत ही ऑब्सेस हो। और ये जो है सोचने के बाद वो जेके की तरफ देखते हैं कि वो तो ऐसा है, लेकिन जैसा मैंने चाहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये तो माफिया किंग है। मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आ जाएगा जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा और एक माफिया किंग होगा। और यही सोचते सोचते वो जेके की तरफ देखते ही रहते हैं कि जेके जो है अपना आइज़ ओपन करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? मेरे बेबी मुझे इस तरह से देख रहे हैं? पहली बार तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो। क्या मैं ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? भी जो है अपनी आइज़ को दूसरी तरफ कर लेते हैं। जेके बोलता है, क्या हुआ? तुम अपना नज़रें चुराना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हूँ, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। ऐसा क्यों है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे बोल सकते हो अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो। इसमें कोई क्राइम नहीं है, ठीक है? लेकिन ते कुछ नहीं बोलते हैं। जेके बोलते हैं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं इतना हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, फिर भी मेरी बेबी जो है मुझे तारीफ़ ही नहीं करते हैं। मुझे कौन तारीफ़ करेगा अगर तुम नहीं करोगे तो भी ठीक है, मैं किसी और को पूछ लेता हूँ। रास्ते से कोई जा रहा था तो वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं, सुनो ज़रा, क्या मैं हैंडसम हूँ या फिर मुझसे ज़्यादा हैंडसम मेरी बेबी है? वो आदमी दोनों को इशारा से दिखाते हैं कि वो दोनों ही हैंडसम हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो गूंगा था। जेके बोलता है, तो तुम बोल नहीं सकते हो? तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है कि तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं, तुम जा सकते हो। और फिर उसको दोबारा से बुलाते हैं और उसके हाथों पे थोड़ी सी पैसे दे देते हैं। ते बहुत ही शौक हो जाते हैं कि एक माफिया किंग
किसी इंसान की मदद कर रहे हैं उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। जेके जो है उसको पैसे तो देते हैं लेकिन ये जाहिर नहीं करते कि उसने बहुत महान काम कर दिया है। वो उसको बोलते कि हाँ चलो चलो, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ ये पैसे रखो और तुम्हारी ज़रूरत आएंगे तो काम पे लगा लेना, ठीक है। वो गूंगा आदमी जो है इन दोनों की भलाइयाँ लेते हैं और दोनों के लिए ब्लेसिंग करते हैं और फिर यहाँ से चला जाता है। जॉन कुक थोड़ा सा सॉफ्टली स्माइल करते हैं और वहाँ से ते को बोलते हैं चलो हम कहीं और पे चलते हैं। लेकिन ते अभी भी जेके को ही देख रहा था कि ये माफिया किंग के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों है। जब उसको गुस्सा आता है, किसी की बात अच्छा नहीं लगते हैं तो वो उसको मार देते हैं। अभी तक उसको पता नहीं है कि उसने लिसा को मार दिया है। और फिर किम तेउंग जो है जेके को बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे कहीं पे नहीं जाना है, मुझे रेस्ट करना है। जेके बोलता है क्या तुम्हें रेस्ट करना है, मैंने तो सोचा था हम दोनों यहाँ पे बहुत देर तक घूमेंगे। लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए बैठना है यहाँ पे, अगर आप घूमना चाहते हो तो फिर घूम के आओ। जेके बोलता है मैं यहाँ पे खुद घूमने के लिए आया हूँ क्या, हम दोनों साथ में घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मिस्टर RM जो है उसने पता लगा लिया था। योंगी ने उसको कहा कि जेके ते को पेरिस लेकर जा रहे हैं हनीमून के लिए। मिस्टर RM बहुत ही शौक हो जाते हैं, हनीमून के लिए क्या मतलब। योंगी बोलते हैं उन दोनों ने शादी कर लिया है। मिस्टर RM को बहुत ही बड़ा शौक लगते हैं। वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे सन उसको नहीं शादी कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकते हैं, मैं जियोन जॉनको को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। और योंगी को बोलते हैं कार निकालो, हमें अभी पेरिस के लिए निकलना है। जेके ते की कोई बात नहीं सुनते हैं, उसको ज़बरदस्ती करके एक एक जगह पे लेकर जाते हैं और उसको एक एक जगह की व्यू दिखाते हैं और वो खुद ही बहुत ही एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन ते बिल्कुल भी नहीं खुश था। क्या बेबी, इतना ब्यूटीफुल प्लेस पे आके कोई खुश कैसे नहीं रह सकता है। तो फिर ठीक है, चलो हम होटल वापस चलते हैं और तुम जाके वहाँ पे रेस्ट करना, ठीक है, फिर हम दोनों कल घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। ते बोलते हैं ठीक है और फिर उसको होटल पे लेकर जाते हैं वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। होटल पे पहुँच जाने के बाद ते देखते हैं कि होटल के कमरे में एक फ़ोन है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। जेके को तो खुशी के मारे होश ही नहीं था कि इस होटल पे फ़ोन है, ते इससे उसकी सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। वो जो है फ्रेश होने के लिए चला जाता है और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं ते। वो तुरंत जिमिन को कॉल करते हैं और यहाँ पे जिमिन जो है वो फ़ोन पे ते की फ़ोटोज़ देख रहे थे और उसको याद कर रहे थे जब वो दोनों साथ में थे, कितना ज़्यादा खुश थे। वो हमेशा ते के पास ही रहते थे, उसको कुछ भी बोलना हो, कुछ भी चाहिए हो तो जिमिन के साथ ही शेयर करता था। जिमिन खुद को बहुत ही लकी मानते हैं क्योंकि उसके पास ते जैसा सोलमेट है। और उसको याद करते हुए जिमिन की आंखों पे खुशी की एक झलक आते हैं और पल में ही उसकी फेस पे एक सैडनेस आ जाते हैं क्योंकि ते जो है वो बुरी तरह से फंस गए हैं। और उसको ये भी नहीं पता है कि ते के साथ जो है जेके ने शादी कर लिया है। वो तो ये जानते हैं जियोन जॉनकुक उसको पकड़ के ले गया है, लेकिन उसके साथ शादी कर लिया है ये नहीं जानते हैं। तो उसी वक्त जो है ते का कॉल आते हैं। जिमिन देखते हैं कि एक अननोन नंबर से कॉल आते हैं तो वो तुरंत रिसीव कर लेते हैं। उसको लगा ही था कि ये ते तो नहीं, क्योंकि हर वक्त जब भी कॉल आते हैं वो यही सोच के उसको रिसीव करते हैं शायद ये ते होंगे। हमेशा फ़ोन की तरह भी देखते रहते हैं, अगर ते ने कॉल किया तो इस वक्त जो है ते ही कॉल करते हैं। जिमिन यहाँ से बोलता है कि ते तुम हो ना। ते बोलता है कि हाँ, कैसे हो तुम। जिमिन बोलता है मैं ठीक हूँ, पहले ये बताओ कहाँ हो तुम, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। ते बोलता है कि रुक जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या तुम सब लोग ठीक हो। ते की बात सुन के जिमिन जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वो ठीक है। बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है, और तुम्हारा एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आता हूँ। ते बोलते हैं मैं पेरिस में हूँ। जिमिन बोलते हैं क्या पेरिस, पेरिस कब गए और वो तुम्हें पेरिस क्यों लेकर गए हैं। ते इससे पहले कुछ और बोल पाते, जियोन जॉनकुक जो है वो वॉशरूम से बाहर निकल चुके थे। तो ते फ़ोन को बिना काटे ही ऐसे ही रख देते हैं और जॉनकुक बाहर आने के बाद बोलते हैं बेबी
क्या तुम्हें फ्रेश नहीं होना है? चलो मैं तुम्हें फ्रेश करके लाता हूँ। ते बोलते नहीं, मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगा। अब अभी अभी फ्रेश होके आए हो, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं। जिमिन वहाँ से बोलते हैं, ते किसके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं और उसको बेबी क्यों बोल रहे हैं? जियोन जंगकुक उसको बेबी बोल रहे हैं। तो ये जियोन जंगकुक का काम है। हाँ, मेरे सोलमेट को तंग कर रहा है वो। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार मुझे वो मिल जाए मैं उसको मार दूंगा। और फिर वो जो है सुनता है कि जियोन जंगकुक वो नोटिस कर लेते हैं कि फ़ोन जो है वो ठीक जगह पे नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब ते ने किसी को कॉल किया है। तो वो जानबूझ के बोलता है, वाइफी तुम इस तरह से कैसे बैठे हो सकते हो? तुम्हें फ्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो ऐसे ही फ्रेश लगते हो। अब मैं तुम्हें खाना पसंद करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ते बोलता है कि तो फिर खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन जंगकुक बोलता है, नहीं, मुझे खाने की भूख नहीं है, मुझे तुम्हें खाने का भूख है। मुझे तुम्हें किस करना है और तुम्हारी पूरी बॉडी पे बाइट करना है और लाल निशान बनाना है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करना है। अब हम दोनों जो है बहुत ही क्लोज आ जाएंगे और बहुत सारी स्टाइल से हम लोग इंटीमेट होंगे, ठीक है? और जिमिन शी वहाँ से सुन के बहुत ही शौक हो जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे कि क्या मतलब वो ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं, वो ते के साथ क्या करना चाहता है, मेरे ते को वो तकलीफ़ दे रहा है क्या? वो बहुत ही बुरा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ते तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। और जेके यहाँ से बोलता है कि वाइफी तुम शर्मा मत, चलो अभी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा किस करो। ते बोलते हैं, नहीं अभी नहीं। जेके बोलता है, नहीं अभी करना है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझे किस करो। मैं चाहता हूँ अभी इसी वक्त, लेट नहीं होना चाहिए वरना तुम समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। ते जो है उसकी तरफ जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। तो जेके उसको खुद ही किस कर लेते हैं। और जिमिन ये सब कुछ फ़ोन पे सुन रहे थे। जेके जानबूझ के आवाज़ करके उसको किस कर रहे थे और उसकी हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे और मुंह से बोल भी रहे थे कि तुम कितना खूबसूरत हो, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत वाइट है। तुम्हारी इस वाइट बॉडी पे मेरा लव बाइट जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जिमिन वहाँ से सुन के वो गुस्से से लाल हो रहे थे कि उसका इतना हिम्मत, मेरी सोलमेट को उसने टच कैसे किया और ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो, और उसको वाइफी क्यों बोल रहे हैं। जिमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे वो ते को यहाँ से बचा लेंगे। जेके बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो रहे थे ते के साथ। ते मना कर रहा था, उसको दर्द हो रहे थे, फिर भी वो नहीं रुक रहे थे। एक एक स्टाइल के साथ वो उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। ते बोलता है, रुक जाओ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जेके बोलता है, नहीं मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा है। और फिर वो मन में बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ अभी इस तरह से नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है। तुम अगर किसी को कॉल नहीं करते और फिर अपनी सोलमेट के साथ नहीं बात करते तो फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मैंने सोच के आया था कि यहाँ पे हम दोनों हनीमून के लिए आए हैं, जो कुछ भी करेंगे हम दोनों की मर्ज़ी से करेंगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें नहीं पसंद है। लेकिन तुमने गलती कर दिया है, अब तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। और उसके साथ बार बार ये सब कुछ कर रहे थे उसकी बिना मर्ज़ी के। और ये सब कुछ सुन के जिमिन यहाँ पे रो रहा था। वो बोल रहे थे, प्लीज़ उसके साथ ये सब कुछ मत करो, छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, प्लीज़ उस पर रहम खाओ, उसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद कोई यहाँ पे थोड़ी सुन रहा था। जिमिन शी रो ही जा रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। यूंगी जो है जिमिन के घर पे आते हैं, वो अंदर से जिमिन की रोने की आवाज़ सुन रहे थे। वो बोलते हैं कि अचानक उसको क्या हो गया है। वो तुरंत अंदर जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जिमिन बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ते कहाँ है, उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, मैं उसे नहीं बचा पाया, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। यूंगी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, उसको क्या हुआ, क्या मतलब। और फिर जिमिन बोलता है, मैं अपनी सोलमेट को बचा नहीं पाया, मैं खुद को मार दूंगा अगर उसके साथ कुछ हो गया तो।
उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ वो बहुत ही तकलीफ़ में है। मैंने फ़ोन पे सुना है। यूंगी बोलता है क्या सुना है? और फिर जिमिन जो है रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। यूंगी उसको हक कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से, टाइटली। और फिर जिमिन बोलता है कि मुझे उसे बचाना है, चलो मेरे साथ। यूंगी बोलता है कहाँ जाना है? जिमिन बोलता है पेरिस। यूंगी बोलता है मैं तो तुम्हें यही बात बोलने के लिए आया था। तुम्हारी सोलमेट जो है वो पेरिस पे है जियोन जॉनकुक के साथ। जिमिन बोलता है मैं जानता हूँ, वो उसको वाइफ ही बुला रहे थे और उसके साथ वो सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहे थे। ते उसको मना कर रहा था, फिर भी मुझे कैसे भी करके उसको बचाना है उस हैवान के हाथों से। उस हैवान ने मेरे ते के साथ बहुत कुछ किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर मिस्टर RM को पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। यूंगी बोलता है कि नहीं, ये बात मिस्टर RM को नहीं पता चलना चाहिए। मैं समझ रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे मिस्टर RM ही है। जिमिन बोलता है क्या मतलब, तुम क्या बोलना चाहते हो, उन्होंने क्या किया है? तो यूंगी बोलते हैं मिस्टर RM ने जियोन जॉनकुक की डैड को मार दिया था बहुत पहले, उसी का बदला ले रहे हैं जियोन जॉनकुक। लेकिन अभी तक वो ते को नहीं मारा है। इसका मतलब उसके अंदर थोड़ा सा तो रहम है, वरना वो कब का ते को मार देते। क्योंकि मिस्टर RM ने जो किया था उसके डैड के साथ, उसी का बदला ले रहे हैं जियोन जॉनकुक। लेकिन अभी तक ते को बचा के रखा है, यही बहुत काफ़ी है। अब हमें उसको बचाना है, चलो जल्दी से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन जिमिन बोलता है नहीं, मैं तुम लोग के साथ जाऊँगा और मेरी सोलमेट को मैं बचाऊँगा कैसे भी करके, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चले जाए। यूंगी उसको गले लगा लेते हैं और बोलते नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन बोलता है पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे ते के पास जाना है। यूंगी उसको छोड़ देते हैं और जिमिन को मिस्टर RM के साथ पेरिस पे लेकर जाने के लिए तैयारी करते हैं। मिस्टर RM जिमिन को देख के बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो। जिमिन बोलता है नहीं, मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। आपने जो कुछ भी किया है, आपकी गलती की सज़ा ते को मिल रहा है। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर RM बहुत ही शॉक हो जाते हैं और यूंगी की तरफ देखता है। यूंगी बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर RM यूंगी का कुछ नहीं करते हैं और फिर वो तीनों जो है साथ में पेरिस जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जेके इतना भी डम नहीं है, उसको पता है कि ते ने किसी को कॉल किया है, वो कोई और नहीं, वो सोलमेट है जिमिन। और उसको पता चल गया है कि वो पेरिस पे है, तो फिर यहाँ रहना सेफ नहीं होगा। फिर वो लोग जो है यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। बोलते हैं कि चलो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। ते बोलते हैं लेकिन क्यों, हम तो यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए आए थे ना। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊँगा। जेके उसको गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि अभी जाना है, मैंने कहा ना। उसको फ्रेश कर देते हैं और तैयार कर देते हैं और उसको साथ में लेकर किसी और देश पे जाने के लिए वो निकल जाते हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।